हम लोग देखेंगे ओथेलो। ओथेलो का सबसे पहला पॉइंट तो यही बन जाता है कि इसमें कितने एक्ट हैं, कितने सीन हैं। तो जनरली 5 एक्ट ही सब में है, इनके सीन गिन ले हम भाई। इसमें कितने दिख रहे हैं सीन? 3। इसमें कितने हैं? एक्ट 2 में 3। एक्ट 3 में कितने हैं? 4। और एक्ट 4 में भी कितने हैं? 3। और एक्ट 5 में कितने हैं? 2। जोड़ो भाई, कितने हो गए इनके? 3 3 6, 3 9, 9 4 13 15। 2 15। 15। टोटल कितने हो गए? 15 सीन। एक्ट कितने हो गए? 5। अगर ये पूछ लिया जाए कि सबसे जो है लॉन्गेस्ट एक्ट कौन सा है, तो एक्ट 3। कितने सीन इसमें है? 4 सीन। सबसे शॉर्टेस्ट एक्ट कौन सा है? एक्ट 5। कितने सीन है इसमें? 2। सबसे शॉर्टेस्ट में 2 सीन है। अगर ये पूछ लिया जाए कि इसकी जो है सेटिंग कहाँ पर है, तो वेनिस में जो है, ये वेनिस की स्ट्रीट में जो है ये ओपन होता है। ध्यान रखिएगा, वेनिस में ओपन जरूर होता है, लेकिन एक्ट 1 के बाद जो है प्ले मूव हो जाता है साइप्रस। एक्ट जो 2 है साइप्रस में जो है स्टार्ट होता है, और वहीं पर जो है ज्यादातर पूरी पूरी कहानी जो है साइप्रस में ही चलती है। और लास्ट का जो एक्ट है वो भी साइप्रस की स्ट्रीट से ही जो है ये एक्ट खत्म होता है। ये कुछ इसके मेन सोर्स से जो है इसके फीचर हैं। टोटल नेम्ड कैरेक्टर इसमें 26 हैं, लेकिन ये सर्टेन नहीं है। कुछ माइनर और मेजर को अलग अलग कंसीडर करते हैं लोग, तो इसको जो है ध्यान में रखना है। इसको टोटल ऐसे एजिटिव नहीं मानना है, लेकिन जो मेजर कैरेक्टर है वो इसमें दिए हुए हैं। हम अभी अपने नोट से बात करते हैं। इसका जो पूरा नाम है, द ट्रेजिडी ऑफ ओथेलो, मूर ऑफ वेनिस, 1604। ये जो है ईयर है इसका, कमिंग ईयर, और ये पूरा इसका टाइटल है। अब हम चलते हैं अपने नोट्स पे, जहां से हमें कुछ चीजें देखनी है। एक चीज ये भी देख सकते हैं कि इस प्ले की जो ओपनिंग होती है वो किसकी स्पीच से होती है। तो यहाँ पर रोड्रिगो, यागो और जो है कुछ और माइनर कैरेक्टर वहां पर स्टेज पर होते हैं, आपस में कुछ चर्चा कर रहे हैं। सब लोग गार्ड हैं। पहली जो स्पीच इसकी होती है वो रोड्रिगो की होती है। टस नेवर टेल मी। यागो जो है कुछ बात कर रहा होता है, और जनरली यागो जो है एक जीलस पर्सन है, एक इनवियस पर्सन है। वो जो है अपने से सुपर व्यक्ति की जो है हमेशा बुराई करता रहता है। इसकी नजर में जो है ओथेलो जो है एक अच्छा लीडर बन रहा है, और उसे जो लीडर से मतलब वो उसे प्रमोशन वगैरह अच्छे मिल रहे हैं, युद्ध खूब जीत रहा है वो, तो उससे जो है ये जीलस हो रहा है। तो रोड्रिगो से वही बात कर रहा होता है। तो रोड्रिगो कहता है, दस नेवर टेल मी, यागो तुम ये सब मुझसे बात ना करो। आई टेक इट मच अनकाइंडली, मैं ये सारी चीजें जो है इंटरेस्ट नहीं है। दैट दाउ यागो हु हैड who hast had my person, as if the string were thine to dust know of this। या तुम चाहते हो कि इन सब चीजों से मैं कुछ प्रभावित होने वाला हूं, तो मैं ऐसा कुछ प्रभावित होने वाला नहीं हूं, इसलिए मुझसे तुम बात करो ही ना। तो ये जो है स्पीच है इसकी स्टार्टिंग की है। अब हम आते हैं इसके अपने नोट्स पे, जो आपके एग्जाम के लिए हमने स्पेशल बनाए हैं। देखो, अब ऐसा नहीं है कि पहली बार आप पढ़ रहे हो, बहुत बार पढ़ चुके हो इन सब चीजों को। रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को आप देखते रहिए। अगर आपको अब भी लग रहा है कि हमने ये सारी चीजें पढ़ी नहीं है, तो या तो आप जो है ऐसी जगह से जुड़े हो जहां पर ये चीजें पढ़ाई नहीं गई हैं, और हमसे फिर दूसरा चीज है कि आप हमसे अभी तक के जुड़ नहीं पाए हो अच्छे से, वरना चीजें जो है बहुत अच्छे से आप पढ़ चुके होते। 3-4 बार हम लोग पढ़ चुके हैं। हम 6 सेशन टीजीटी के चला चुके हैं। 6 सेशन माने रखता है। इस पूरे 3 साल, अभी मैम एक बता रही थी कोई कि 4 साल हो गए, तो इस 3-4 साल में हम 6 बार जो है टीजीटी पढ़ चुके हैं।
कभी माइनर तक तरीके से पढ़ा है, कभी एट ए ग्लांस पढ़ा है, कभी जो है सीरियस जो है स्टडी गंभीर जो है अध्ययन किया है। तो उसको सारा कुछ मिला के आपके दिमाग में नॉलेज बहुत अच्छा है, चीजों को बस रिवाइज करना है हमारे साथ में। परफॉर्मेंस इसका जो है 160304 के करीब में माना जाता है, लेकिन 4 ही माने तो ज्यादा बढ़िया है। 3 को जो है उतना अच्छा कंसीडर नहीं कहता है, लेकिन अगर मिल जाए तो हम इससे नहीं इनकार कर सकते कि ये नहीं है। 1622 में पहली बार पब्लिश होता है, फिर 23 में फुल्ली आता है। थर्ड फेज में जो है ये लिखा जाता है अकॉर्डिंग टू विलियम जेलान, और डाउडन के अकॉर्डिंग भी यही फेज आएगा। वेनिस इसकी जो है सेटिंग है, सीपोर्ट और साइप्रस पर पूरी स्टोरी इसकी जो है सेट होती है। जीलस जो है इसका ट्रेजिक्ला है, और रेसिज्म, बेट्रियल, रिवेंज एंड रिपेटेंस जो है इसकी थीम में हम कंसीडर कर सकते हैं। सोर्स इसका जो है हेकाटोमेथी 1565, जो सिंथियो का एक इटालियन एथर है, उनसे जो है ये लिया गया है। एक जो है वर्क और आता है मूर, कैपिटानो मूर करके एक वर्क है, वो भी जो है इसका सोर्स माना जाता है। 26 कैरेक्टर जो भी हमने बताए थे, बट नॉट सर्टेन नंबर दिस। ड्यूक ऑफ वेनिस है यहाँ पर, ब्रेवेंसियो है और ग्रेसियानो है। स्टोरी बहुत अच्छे से सबको पता है। ड्यूक है उन्हीं के यहाँ सारे लोग काम कर रहे होते हैं। ब्रेवेंसियो जो इसकी हीरोइन डेस्डिमोना उसके पिताजी हैं। ग्रेसियानो ब्रदर है किसका, ब्रेवेंसियो का। लोडोविको एक किंग्समैन है। ओथेलो इसका जो है मेन हीरो है, जो कि मूर है, जो सर्विस में है वेनिस की, एक जनरल है। कैसियो इसका जो है एक फॉयल कैरेक्टर है, और इयागो एक जो है यहाँ पर ये भी जो है जनरल के रूप में होता है आर्मी में, लेकिन यही इसका एक एंटागोनिस्ट है या विलन का रोल अदा करता है। मोन्टानो है जिससे जो है एक ओथेलो का प्रोड्यूसर होता है, जो गवर्नमेंट में होता है साइप्रस के। रोड्रिगो जेंटलमैन है। क्लाउन भी यहाँ पर आता है। डेस्डिमोना जो इस प्ले की हीरोइन है। इमलिया एक माइनर रोल, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इसकी स्पीचेस और उसका रोल जो है एग्जाम के कैची माना जाता है। बियंका एक मिस्ट्रेस है, बहुत माइनर रोल है, बट कहानी को टर्न देने में इसका काफी रोल रहता है। टोटल एक्ट इसमें 5 है, टोटल सीन हम लोगों ने अभी काउंट किया 15 है। अप्रोक्सीमेटली इसमें 3573 लाइन्स मानी जाती हैं। रफली देखा जाए तो लगभग 26,450 वर्ड्स भी हो सकते हैं, बट दिस नंबर इज नॉट सर्टेन। सबके पब्लिशर्स के अनुसार अलग अलग चीजें भी होती हैं। टोटल स्पीचेस भी इसमें जो है 860 के करीब में मानी जाती हैं। जो प्ले की ओपनिंग होती है वेनिस में होती है। यागो और रोड्रिगो के बीच बातचीत होती है। यागो बताता है कि उसे ओथेलो ने लेफ्टिनेंट नहीं बनाया रोड्रिगो से, बल्कि कैसियो को यह पद दे दिया। इसी से मामला बिगड़ रहा है। यागो रोड्रिगो को ओथेलो से नफरत करने के लिए भड़काता है, लेकिन रोड्रिगो कहता है कि भाई साहब तुम हमें माफ करो, अपनी ये दंत कथा अलग ही रखो। यागो और रोड्रिगो ब्रेवेंसियो को यह बताते हैं कि उसकी डेस्डिमोना के पिता छिपे शादी कर ली, मतलब डेस्डिमोना ने जो है पिता से छिपा के शादी कर ली है। बेटी को जो है ओथेलो ने चोरी कर लिया है। यही वह मूर वाला जो है आती है स्पीच यहीं पर। ब्रेवेंसियो इस बात से नाराज होता है कि ओथेलो जो है उसकी लड़की से चुरा के शादी कर लिया, उसको ढूंढने के लिए निकल लेता है। यागो जो है यहाँ पर जब रोड्रिगो से बात कर रहा होता है तो फेमस स्पीच है, कई बार पूछी गई है। वो कहता है यागो रोड्रिगो से कि रोड्रिगो आई एम नॉट व्हाट आई एम, मैं वो नहीं हूँ जो मैं दिखता हूँ। लोग कहते हैं ना कि जो मैं दिखता हूँ मैं वैसा हूँ नहीं। अजय देवगन के कई डायलॉग भी इससे जो है आटा माजी सटकली वाले में जैसे। एक्ट फर्स्ट सीन 2 में जो है वेनिस की गली में ही ये आता है, चूंकि फर्स्ट एक्ट वहीं पर है। इयागो जो है बताता है, अब देखो इयागो वहां पर जाकर के ब्रेवेंसियो से बता दिया कि तुम्हारी बेटी से शादी चुरा के कर लिया। अब उधर ये जा रहा है ओथेलो को बताता है कि ब्रेवेंसियो तुमसे बहुत नाराज है, तुमने जो कर्म किए हैं। अब तुमको ढूंढ रहा है। ब्रेवेंसियो और उसके साथी ओथेलो से मिलते हैं, लेकिन ओथेलो बड़ा शांत रहता है कि भाई हो गया तो हो गया, हमने तो प्यार किया है, डेस्डिमोना भी राजी है।
कहता है कि ड्यूक के आदेश का मैं पालन कर रहा हूँ। ब्रेवेंसियो ओथेलो पर जादू टोना करने के लिए कहता है कि भाई तुमने तो बहका करके हमारे लड़के से शादी कर लिया है। ओथेलो फिर यहाँ पर बोलता है, माई पार्ट माई टाइटल एंड माई परफेक्ट सोल शैल मैनिफेस्ट मी राइटली। कहता है कि मैं जो करा हूँ गलत नहीं किए, मेरे कर्म जो है मेरी सच्चाई जो है साबित करेंगे। हम चलते हैं ड्यूक के दरबार में और पहुंच जाते हैं सीन 3 में ड्यूक के दरबार में। और वहां पर ड्यूक और सीनेटर साइप्रस पर तुर्की के हमले के खतरे की चर्चा कर रहे होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, साइप्रस पर हमला हो रहा है, हमला करने वाला कौन देश होता है? तुर्की होता है। और चर्चा कहां पर हो रही है? वेनिस में हो रही है। ब्रेवेंसियो और ओथेलो जो है तभी पहुंच जाते हैं। ब्रेवेंसियो डेस्डिमोना को बहकाने का आरोप लगाता है। ओथेलो अपने डेस्डिमोना के प्यार की सच्चाई का बयान करता है। डेस्डिमोना को बुलाया जाता है और वो स्वीकार करती है कि यस माय लॉर्ड, हमने इनसे शादी किया है और हम इनसे प्यार करते हैं। ड्यूक ब्रेवेंसियो से मामले में जो शांत रहने की अपील करते हैं। कहते हैं कि भाई बालिग है, 18 वर्ष की उम्र हो गई है, अब आप पैदा जरूर किए हो, यहाँ तक लेके जरूर आए हो, लेकिन जो है अब इसके आगे की जिंदगी इन्हें तय करने की खुद आजादी है। ड्यूक ओथेलो को तुर्की के खिलाफ साइप्रस जाने का आदेश दे देता है। यागो रोड्रिगो को डेस्डिमोना से ओथेलो को अलग करने की साजिश रचने के लिए यहीं पर जो है उकसाने की कोशिश करने लगता है। ओथेलो कहता है यहाँ पर वही परिषद में जो है कोर्ट में, शी लव्ड मी फॉर द डेंजर आई हैड पास्ट एंड आई लव्ड हर दैट शी डिड पिटी देम। मैं जो है जब कहीं से युद्ध जीत करके आता था तो उसको कहानियां सुनाता था, और जब एडवेंचरस की कहानियां सुनाता था तो ये डेस्डिमोना जो है बहुत ही प्रभावित हुई और इसकी जो वीरता से जो है प्रभावित होकर के इससे प्यार करने लगी। ड्यूक फिर कहता है, व्हेन रेमेडीज आर पास्ट द ग्रीफ आर इंडेड बाय सीइंग द वर्स्ट। कहता है कि जब समाधान चीजों का संभव न हो तो उन्हीं चीजों के साथ में जीने की आदत डाल लेना चाहिए, फिर उस चीज का दुख जो है नहीं होना चाहिए। इसमें जो है ओथेलो, डेस्डिमोना, ब्रेवेंसियो, ड्यूक ऑफ वेनिस जो है ये अच्छा सा जो है इन्हीं का जो है एक रोल इस पूरे एक्ट में आता है। एक्ट 2 जो है देखते हैं, अब ये पहुंच जाता है साइप्रस में। साइप्रस की बंदरगाह पे बैठे हैं। तुर्की का जो बेड़ा था वो भयंकर तूफान में फंस जाता है और वो आक्रमण करने की स्थिति में नहीं रहता है, बर्बाद हो जाता है। अब जब बर्बाद हो गया है फिर आक्रमण नहीं होगा, तो सब लोग बहुत ही शांति से वहां पर बैठे हैं। और जब शांति से बैठे हैं वही बंदरगाह पर, तो कैसियो डेस्डिमोना की प्रशंसा करता है और उसे परफेक्शन कहता है। कहता है कि जो अगर किसी पूर्णता की बात करी जाए जिसमें किसी चीज की कमी नहीं है तो एक ही चीज है, वो क्या है? डेस्डिमोना है। अगर ये पूछ लिया जाए कि परफेक्शन वर्ड जो है थैलो में किसके लिए यूज किया गया है? डेस्डिमोना के लिए किया गया है। किसने यूज किया है? कैसियो ने यूज किया है। यागो तुरंत पकड़ लेता है। यागो पकड़ता है कि भाई साहब अगर डेस्डिमोना कैसियो को इतनी अच्छी लगती है या इतना जो है प्रिय लगती है या इनमें कोई कमी नहीं लगती, इसका मतलब कुछ सॉफ्ट कॉर्नर डेस्डिमोना के लिए इनके दिल में है। यहीं पर जो है योजना शुरुआत कर देता है कैसियो डेस्डिमोना के प्रति आकर्षण का देख करके। ओथेलो और डेस्डिमोना का पुनर्मिलन होता है वहीं पर। कहते हैं भाई चलो अब तो सब कुछ शांत है, पार्टी वार्टी करते हैं कुछ जो है। यागो जो है खुद जो है चीजों को वहां पर खुलासा करता है कि हम ये करने वाले हैं, विश्वास दिलाता है, योजना बनाता है। डेस्डिमोना कैसियो के साथ जो है बेवफा है। मामला जो है यहीं से बिगड़ना चालू हो जाता है। ओथेलो कहता है यहाँ पर बैठा हुआ बड़ा शांति से, आफ्टर एवरी टेम्पेस्ट कम सच काम मे द विंड्स ब्लो टिल दे हैव वैकेंट डेथ। कहता है यदि हर तूफान के बाद जो है ऐसी शांति आती है तो फिर इस हवा को बहने दो। और इतना आनंद आता है, शायद जो है ये आनंद तब तक चलता रहे जब तक कि हमारी मृत्यु ना जाए, मतलब लास्ट तक के सारी चीजें पूरे जीवन पर्यंत ये सारी चीजें चलती रहनी चाहिए। ये लाइन इसलिए इंपॉर्टेंट है हमने रखी क्योंकि इसमें वर्ड आया है टेम्पेस्ट। अगर जो है ये लाइन दे दी जाए और अगर अच्छे से आप पढ़े नहीं है तो टेम्पेस्ट से इससे जो है आप डिविएट हो सकते हैं। ध्यान रखना, ओथेलो की लाइन है एक्ट 2 के सीन 1 में आती है।
यागो की असाइड एक यहाँ पर आती है, ये कहता है वो जो है जब ये देखता है इनको कि बहुत बढ़िया मजे में हो भाई साहब ओथेलो, अब इसका अलग से जो है कैरेक्टर, जैसे नौटंकी वोटंकी देखते हो तो जोकर जो है उसमें अलग से बोलता है, अच्छा महाराज जा तो रहे हो, बचोगे नहीं, वहां पर तुम्हारे पे हमला हो जाएगा, अभी बताते हैं तुमको, ऐसा ही कुछ होती है साइड। यागो यहाँ पर अलग जा करके स्टेज पे बोलता है, ओ यू आर वेल ट्यून्ड नाउ, तुम बहुत मस्ती में हो इस समय, बट आई शैल सेट डाउन द steps that make this music as honest as I am। जैसा कि मेरी ईमानदारी है, ईमानदारी का तात्पर्य पर आर्यनी कर रहा है, जैसा तुम मेरी ईमानदारी समझते हो, ये ईमानदारी के लिए जाना जाता हूँ, ये जितना मैं अच्छा हूँ, मैं इतना अच्छा हूँ कि तुम्हारी इस ट्यून को बहुत जल्दी ही खराब कर दूंगा मैं। एक्ट 2 के सीन 2 में जब पहुंचते हैं, साइप्रस की सड़क पर है, हेराल्ड एक घोषणा कर रहा होता है कि अब जो है आज जश्न मनाया जाएगा डेस्डिमोना की, उनकी शादी का जो जश्न यहाँ पर होगा। और जब सीन 3 में पहुंचते हैं, महल में पहुंच जा रहे हैं, यहाँ पर यागो कैसियो को शराब पिला देता है बहुत ज्यादा, और उकसाता है कैसियो को कि तुम जो है लड़ाई उड़ाई करो, और वो अस्वीकार करता है पीने से, लेकिन जो है पिला देता है उसको। यागो कैसियो को अत्यधिक शराब पिलाता है, कैसियो का गुस्सा बढ़ जाता है, मोन्टानो के बीच में उससे उससे झगड़ा हो जाता है। क्वेश्चन बन सकता है कि कैसियो की जो ब्रॉलिंग होती है, जो पब्लिक फाइट होती है, वो किससे होती है? मोन्टानो से होती है। किस एक्ट किस सीन में होती है? एक्ट 2 के सीन 3 में होती है। मोन्टानो घायल हो जाता है, बात जब पहुंचती है ओथेलो तक के तो उसको गुस्सा आ जाता है, उसको लेफ्टिनेंट के पद से जो है हटा दिया जाता है। अब क्वेश्चन बन सकता है कि कैसियो जो है किस पद से डिमोट किया जाता है? पहले जनरल होता है, जनरल से लेफ्टिनेंट बनाया जाता है, फिर लेफ्टिनेंट से जो है से फिर डिमोट कर दिया जाता है। अब इसी का फायदा यागो उठाता है, सलाह देता है कि वह डेस्डिमोना की से जो है मदद मांगे ताकि उसकी पदवी उसे वापस मिल जाए। यागो इस योजना के माध्यम से ओथेलो को भी ये दिखा देना चाहता है कि देखो कैसियो डेस्डिमोना से मिंगल है, उसका जो है मामला कुछ चल रहा है। अब यहाँ पर यागो जो है याद कर रहा है अपनी रिपोर्टेशन को कि हमको क्यों तुमने जो है लेफ्टिनेंट नहीं बनाया, अगर तुमने हमको नहीं बनाया तो हम तुमको भी बनने नहीं देंगे। एक जो है अक्सर टेंडेंसी लोग निगेटिव में कोट करते हैं कि अगर हमने ये लोटा भर पानी नहीं पिया तो हम इसको जो है ढरका देंगे, तुमको भी पीने नहीं देंगे। वही कह रहा है, रेपुटेशन इज आइडल एंड मोस्ट फॉल्स इम्पोजिशन ऑफ गॉड द विदाउट मेरिट एंड लास्ट विदाउट डिजर्विंग। वो कैसियो को कहता है रेपुटेशन बहुत बड़ी चीज होती है, अगर चली गई है तो सब कुछ चला गया है। ओथेलो बोलता है यहीं पर, नाउ बाय हेवन माय ब्लड बिगिंस माय सफर गाइड रूल्स। वो कहता है कि मेरे जो है इस भगवान इस चीज का साक्षी है कि मेरे अंदर जो शांति बुद्धि जो सारी चीजें मतलब विवेक है, इसी से मैं काम करता हूँ, ऐसे कोई निर्णय नहीं लेता हूँ। हाउ पुअर आर दे हैव नॉट गॉट प्रेजेंट। रोड्रिगो से कहता है यागो, तो कितना लोग जो है, यहाँ पर भी आयरनी निकल के आ रही है कि जो यागो का कैरेक्टर है उसके बिल्कुल अपोजिट ये लाइन है। हाउ पुअर आर दे दैट हैव नॉट पेशेंस। वो कितने लोग जो है छोटे हैं या जो है कमजोर है, जिनके पास धैर्य नहीं है। वाट वोंट डिड एवर हेल बाय द डिग्री टू रोड्रिगो। कहता है क्या ऐसे कुछ गांव हैं समय के साथ भरे जा सकते हैं, लेकिन लोगों को धैर्य रखना चाहिए और चीजें अच्छी होंगी। तो इस तरह से जो है आज हमने देखा कि यहाँ पर जो है ओथेलो साइप्रस में है, उसकी शादी की तैयारी हो रही है, और यहाँ पर कैसियो को खूब शराब वराब पिला करके यागो ने लड़ाई झगड़ा करा दिया मोन्टानो से, और कैसियो की पदवी चली गई है। अब इसका फायदा उठा रहा है यागो, उसको जो है पहुंचा रहा है डेस्डिमोना के पास, और उधर ओथेलो को पकड़ के लाएगा कि देखो डेस्डिमोना और ये दोनों आपस में बात करते हैं, डेस्डिमोना इन्फिडल है। यहाँ पर एक्ट 2 जो है खत्म होता है, एक्ट 3 स्टार्ट होगा कैसियो और यागो के सलाह से, जो कि हम कल पढ़ेंगे। आज का यहीं तक रखेंगे। अब चलते हैं हम वोकैब में। वोकैब भी हम लोग जो है डेली पढ़ते रहेंगे, और इडियम्स हम लोगों ने स्टार्ट करा है, इडियम्स पढ़ेंगे। और आज जो लास्ट बचा है सेंटेंसेस का जो है वर्कशीट, उस पर देख लेंगे, फिर न्यू चैप्टर जो है कल से स्टार्ट करेंगे। आज हमने टेस्ट दिए हैं 2, विलियम शेक्सपियर के हेमलेट पे भी दिया है और जो है सेंटेंस पे दिया है। क्या आप लोगों ने किया है इसको? क्यों? यस सर, क्या कि नहीं किया? जी हमारे में तो खुले टेस्ट भी सर नहीं हो रहा सर, टेस्ट भी नहीं हो रहा, इधर हो रहा है, दिखा रहा है। नहीं सर किया था आज मैंने। नहीं, वो पोर्टल पे दिक्कत अभी आई है, शाम को दिक्कत आई है, अभी सही हो जाएगा वो।
थोड़ी देर में चेक करिएगा, सही हो जाएगा, सर्वर की दिक्कत है। बाकी उसको टेस्ट को आप करे होंगे या जिन लोगों ने किया है, आप उसको देखेंगे कि अगर इस लेवल पर जा करके आप किसी कॉन्सेप्ट को तैयार कर लेते हैं तो क्वेश्चन कैसा भी पूछा जाए आप जो है उसको टैकल करने के लिए कैपेबल होंगे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इस तरह के क्वेश्चंस को जो है डिजाइन किया गया है। सारा जम्बल्ड क्वेश्चन है ताकि आपके दिमाग को घुमा दें और दिमाग को राउंड कर करके पूरा कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर करा दें। एक बार पढ़ लें और एक बार टेस्ट हमारे साथ कर लें, कॉन्सेप्ट आपका 100% क्लियर हो जाना चाहिए। प्रियांशी मैम, काइंडली प्रोसीड। Thank you so much, sir. Good evening, sir. Good evening, everyone. Yes, I'm perfectly audible, Alaf. Good Very evening, good evening. Very good evening, ma'am. Very good evening, everyone. वॉइस आ रही है हमारी आप सबको? स्क्रीन विजिबल है? yes ma'am. गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या, इडियम्स एंड फ्रेजेस। फटाफट रिप्लाई करिए आप लोग। एक जस्ट वेट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिख रहा है आप लोग को? क्या है? अ डैम क्वैप। इसका मतलब क्या होता है? डिसअपॉइंटेड। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। इसको तो आप लोग जानते होंगे, इन कोल्ड ब्लड। बहुत अच्छे, डेफिनेटली हो जाए। नेक्स्ट बता दीजिए, टू टेक समवन फॉर अ राइड। क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे, किसी को धोखा देने के सेंस में होता है, टू डिसीव समवन हो जाएगा। टू मूव हेवन एंड अर्थ क्या हो जाएगा? Try everything possible. टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, हर संभव प्रयास कर लेना। स्मूथ रफल्ड फीदर्स क्या हो जाएगा? Make people feel less Make people feel less offended. Option B should be correct. A little gush of gratitude क्या हो जाएगा? फ्रेंडली फीलिंग। बहुत अच्छे, जो फ्रेंडली फीलिंग है। बहुत अच्छे, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। टू लॉस ग्राउंड ये भी वेल नोन है, बहुत ही फेमस है। क्या हो जाएगा? टू बिकम लॉयलेस। बहुत अच्छे, टू बिकम लेस पॉपुलर, जो कम वो प्रसिद्ध हो ना, टू लेस ग्राउंड। नेक्स्ट आता है टू फॉल बैक ऑन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? टू सीक सपोर्ट आउट ऑफ। बहुत अच्छे, ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। टू मेक वंस ब्लड बॉयल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। to make somebody furious. बहुत अच्छे, गुस्से में आग बबूला होने के सेंस में है, टू मेक समबडी फ्यूरियस, किसी को गुस्सा दिला देना ना, किसी को आग बबूला करा देना ऐसा। Yesterday in the collision between a truck and a car, he has a close save. बाल बाल बचना। Narrow escape. Option C should be correct. ये भी आप लोग जानते होंगे, cry over spilled milk क्या होता है? आप पछताए हुए चिड़िया टू रिग्रेट यूजलेसली हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है इन लर्च। इन द लर्च, इन द लर्च का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? डेजर्ट डेजर्ट हो जाएगा। सिट इन जजमेंट क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे, क्रिटिसाइज करना। लॉस योर हेड क्या हो जाएगा? 14 में जो पैनिक होता है। बहुत अच्छे, शुड बी करेक्ट, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये भी जानते होंगे आप लोग, एट 6 and 7 क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे, जो डिसऑर्डर हो और कंफ्यूजन हो, मींस ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है टू लुक डाउन वंस नोज। यस, बहुत अच्छे, टू रिगार्ड विथ कंटेम्प्ट हो जाएगा। एक मिनट, मतलब घृणा करना है। हाँ, टू लुक डाउन वंस नोज। तो यहाँ पे देखिए, टू इंसल्ट इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स ऐसा नहीं है, टू रिगार्ड विथ कंटेम्प्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट ना। नेक्स्ट आता है, ये भी वेल नोन है, कई बार आया हुआ है, टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स
क्या हो जाएगा यहाँ पे? To pretend grief. To हाँ, pretend जो grief. Pretend grief. pretend करें, बहुत अच्छे दिखावा करे कि हम बड़े दुखी हैं, to pretend grief हो जाएगा। By putting 2 and 2 together, 2 और 2 मिलके 4 होते हैं, तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा to deduce from given fact. Right. ऑप्शन डी शुड बी To करेक्ट। reduce from guilt. नेक्स्ट आता है टू गो स्कॉर फ्री। यहाँ पे क्या हो Escape जाएगा? without punishment. बहुत स्टेप विदाउट पनिशमेंट। 2C ये भी इम्पोर्टेंट है, क्या हो जाएगा? एट सरप्राइज लॉस, सरप्राइज एट लॉस हो जाएगा। ठीक है। एट लॉस नेक्स्ट आता है बर्ड्स ऑफ सेम फीदर। बोलते हैं ना एक ही थाली के चट्टे बट्टे। क्या Persons हो of जाएगा? same character. Persons of same हाँ, character. पर्सन का सेम करेक्टर। बहुत अच्छे, ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। व्हील एंड वो, सॉरी, व्हील एंड वो, ये क्या हो जाएगा यहाँ Good पे? times and bad times. Good times and bad times. बैड टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। टू कॉल ए स्पेड एंड स्पेड, स्पेड और स्पेड, ये To भी be frank. क्या हो टू बी जाएगा? फ्रैंक टू बी फ्रैंक हो जाएगा, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। पुट क्रॉस, पुट अक्रॉस क्या हो जाएगा यहाँ पे? जो इफेक्टिवली कोई चीज क्या करे, Naved. ये शुड बी करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है सी आई टू आई, किसी चीज से एग्री करना। Agree. आपको जब आप एग्री करते हैं, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। इस तरीके से हम लोगों ने 25 इडियम्स एंड फ्रेजेस को कंप्लीट Thank किया। you. थैंक यू ऑल। Thank you, ma'am. वेलकम एवरीवन। थैंक यू। देखिए प्ले पे जो है हम लोग जो है थोड़ा टाइम लेके काम कर रहे हैं। जो मेजर प्ले इनका ऐसे जो मेजर ट्रेजेडीज हेमलेट है, ओथेलो है, किंग लियर है, मैकबेथ है, और जो ग्रेट कॉमेडीज हैं जैसे आपका एज यू लाइक इट है, ट्वेल्थ नाइट है, मिडसमर नाइट ड्रीम है, कॉमेडी ऑफ नहीं वो मर्चेंट ऑफ वेनिस है, ये जो है बहुत ही मेजर वर्क कंसिडर किए जाते हैं। तो इनको थोड़ा हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा 4-6 दिन लगेगा। और फिर जो बाद के इनके प्ले हैं तो उनके इम्पोर्टेंस के हिसाब से जो है उनका टाइम भी हम लोग जो है कम करते चले जाएंगे, या इसको भी थोड़ा सरफेस लेवल पे ही पढ़ते हुए निकल चलें, एक दिन में एक ही खत्म कर दिया करें। क्यों सर कह इसको रहे हैं? delete करवाइए, इनसे क्वेश्चन फंसते हैं। हाँ? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आपको? आ रही है सर सर। ठीक चल रहा है सर, ऐसे ही बढ़ाइए। आ रही है सर बस। चलिए नहीं, जैसे आप लोग इतनी बार इसको पढ़ चुके हैं तो ऐसा नहीं लगे कि भाई यहाँ पर टाइम हमारा किल हो रहा। देखो टीजीटी कल होने जा नहीं रहा आपका, और जो मेजर वर्क है अगर उन पे थोड़ा समय दे देंगे तो वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बाकी इसको हम चाहें तो एक दिन में जो है सारा कुछ जो है खत्म करके मामला हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, 10-15 दिन में। और हमें लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं तो सारी चीजें पहले से पता है ही, हमारे साथ जुड़ करके सिर्फ रिवीजन कर रहे हो। तो जिन लोगों को बोरियत महसूस हो, नर्वसनेस से थोड़ा ये जो है जान ले कि ये प्ले में डेप्थ से क्वेश्चन बन सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? जी सही कह रहे हैं। यस सर, यस इतना सर, का जवाब दे दिया करेगा, यस सर। मजा नहीं आता जब तक के। चलो जी ये जो है हम लोग सेंटेंस पे जो है बात कर रहे थे। सेंटेंस बहुत ही एक समझिए ग्रामर का एक इनिशियल टॉपिक है, बहुत ही शुरुआती टॉपिक है हमारा ये। और यहाँ से जो है क्वेश्चन बहुत ज्यादा तो नहीं बनते, लेकिन जो है 1 या 2 क्वेश्चन बनने की चांसेस तो जरूर रहते हैं। बावजूद इसके इम्पोर्टेंस ये होता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि भैया सिंपल जो है ये सब्जेक्ट कौन सा होता है, सिंपल प्रेडिकेट कौन सा होता है, और प्रेडिकेट क्या है, और जो है सब्जेक्ट क्या है, कंबाइंड सब्जेक्ट क्या है, कंपाउंड सब्जेक्ट क्या है, कंपाउंड प्रेडिकेट क्या है। तो छोटे छोटे चीजें होती हैं, शक्तिमान की तरह छोटी छोटी मगर मोटी बातें हमें ये अन्य कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प करती हैं। जब आप नरेशन करोगे, जब ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, तो ये सारी चीजें जो है आपको वहां करने में बहुत ही हेल्प महसूस होती हैं।
कॉमन एरर्स जो है फाइंड करने में ये बहुत महसूस करते हैं। आप हेल्प फील आपको जो है फील कराएंगे। अब हम बात करते ई तक के तो हम लोगों ने कल कर लिया था, एफ से करना है आज। क्यों? ये तो कल लिया था ना राम और मोहन वाला, हो गया कि नहीं हो गया? यस सर हो गया। हो गया था अब हमको कंपाउंड। एफ पे करना है। ओहो, इस बार जो है हम देख रहे होंगे कि जो पहले से साथी हमसे जुड़े हुए हैं, हमने वर्कशीट कभी नहीं कराई। हम डायरेक्ट पढ़ाएं और पढ़ाने के बाद जो है आपको एमसीक्यूज करा दिए। दो चीजें आपको इस बार नहीं मिल रही हैं, एक तो ग्रामर पे वर्कशीट मिल रही है और दूसरा ये कि आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम ओरिएंटेड मिल रहे हैं। एग्जाम ओरिएंटेड का मतलब जो है आपके दिमाग को जो है वो घुमा दे रहे हैं क्वेश्चन जो है। ऐसे क्वेश्चन जो है आपको देखने को, अगर आप टेस्ट किए होंगे आज का, तो आपको देखने को मिले होंगे। चाहे वो ग्रामर का जो है आप करें, चाहे लिटरेचर का करें, तो टेस्ट जरूर करें, क्योंकि टेस्ट अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर समझ लो आप अपना जो है नुकसान कर रहे हैं। हम तो जो है बना के दे ही रहे हैं। ओपन सेशन चल रहा है, जितना कोई चाहे उतना कर ले, जितनी बार चाहे उतनी बार करो, क्योंकि वहां पर जो है कोई हमने लिमिटेशन भी नहीं लगा रखी है कि इतने ही बार आप कर सकते हो। तो आप मल्टीपल अटेम्प्ट कर सकते हो, करिए जब तक के फ्री चल रहा है। बाकी जब आ जाएंगे पेड में तो अपने हिसाब से सोचिएगा चीजों को जो है। अब इसमें बताइए क्या कह रहा है कि इंसर्ट कामाज वेयर एवर नेसेसरी। आपके पंक्चुएशन मेन में ये काम आने वाला है। इंसर्ट कामाज वेयर एवर नेसेसरी, कहाँ पर लग सकता है कामा? बताइए। यस के बाद आफ्टर यस। यस के बाद हो। यस के बाद इसमें जो है यहाँ एप्पल पर कॉमा कामा ऑरेंजेस कॉमा बनानास। लग सकता है। दूसरे में क्या होगा? और एप्पल के एप्पल्स बाद बाद ऑरेंज के बाद कहाँ लगाएंगे? एप्पल्स के बाद ऑरेंज के बाद कॉमा ऑरेंजेस कॉमा बनानास। प्रॉब्लम पे और क्या खरीदा? एप्पल्स खरीदा। एप्पल्स के बाद जो है ऑरेंज खरीदा है, फिर बनाना खरीदा है। अच्छा, एप्पल के एंड बाद ग्रेप जो है लगा है, तो यहाँ पर कामा लगाए ना तो भी चलेगा, लेकिन कामा अगर लगा देंगे तो ये बिल्कुल सेपरेट सेंस देगा। यस सर। जी जी ऑक्सफोर्ड कामा होगा वो सर। समझ रहे हैं? हाँ, तो कामा जो है यहाँ पर आप लगा सकते हैं और लगाना चाहिए भी। माई ब्रदर अ टीचर लिव्ड My इन brother के बाद। दिल्ली, क्या माय है? ब्रदर पहले कहाँ के बाद लगाना में होगा? माई ब्रदर के बाद माई ब्रदर के बाद और टीचर बन जाएगा फिर आगे लगेगा। माई टीचर ब्रदर के, और ये कहाँ फ्रेज लगाए? ये टीचर फ्रेज के बाद। ये टीचर हाँ, पे टीचर के बाद। ये फ्रेज इन हाँ, अपोजिशन बहुत सही बात। ये क्या है? ये फ्रेज इन ये जो अपोजिशन है एडिशनल इंफॉर्मेशन। बिटवीन टू कॉमर्स। एपोजिशन है, एडिशनल एपोजिशन इंफॉर्मेशन लिफ्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन है। बहुत सही। सर ये एंड से पहले कॉमा तो नहीं आएगा? देखो एक बार। सर एंड ये कामा गलत नहीं है, नहीं वो सही है समझ सर। रहे हैं? ये कामा गलत नहीं है। पंक्चुएशन का रूल आप फिर से देखिएगा एक बार। हाँ, कामा नहीं लगाएंगे तो भी सेंस देगा। कामा लगा के सेंस मतलब होता है कि ये इतनी चीज बहुत अलग से बिल्कुल सेपरेट हो गई है। जब आप कई चीजें ऐड करते हो कामा से, यहाँ पर भी कामा है, फिर कोई एडिशनल अपेंडिक्स टाइप में है, तो फिर कामा लगा करके एंड अगर कर दोगे तो अपेंडिक्स टाइप में चल जाएगी। अगर जो है कामा नहीं लगाते हो, एंड पे सीधे करते हो, तो इसको सीधे कंसिडर किया जाएगा। तो दोनों तरह से ये सही है, ये गलत सर नहीं है। आप सर इसको इसमें जो है दिया रेमन एंड से भी मार्टिन की बुक में, तो हाँ, उसी एंड से तो होता है, अगर तो कामा उसी नहीं लगा है तो भी कॉमा ठीक है। हाँ, जी जी। जो अगर कॉमा दिया है और एंड क्या भी कह दिया रहे है तो हैं? उसी प्रायोरिटी देंगे सर आंसर को। हाँ, प्रायोरिटी आप अपने हिसाब से देखिएगा क्वेश्चन का मोड क्या है, लेकिन ये वाला गलत नहीं है, सही है। ओके सर। अगला देखो भाई, सिंपल और कंपाउंड सेंटेंस से रिलेटेड है। राइट यस फॉर सिंपल एंड सी फॉर कंपाउंड।
बताना है कौन सा सिंपल है कौन कंपाउंड है। ही वर्क हार्ड एंड ही सक्सीडेड। क्या है ये? कंपाउंड 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 है तो हम सी लिख दिए, गलत लिख दिया ये। हाँ, द सन रोज इन द ईस्ट, ये क्या है? सिंपल 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 सिंपल। सिंपल है। शी वाज टायर्ड बट शी कंटिन्यूड वर्किंग, ये क्या है? कंपाउंड कंपाउंड। आज भाई साहब कोई है जो कल भी गड़बड़ कर रहा था, आज भी गड़बड़ कर रहा है। आप अपना जो है लाउड स्पीकर पे ऑन करके पढ़ाई कर रहे हैं और माइक आपका जो है गड़बड़ करता है। हमने कल बताया था हम स्क्रीन डाउन करके फाइंड करेंगे तो ब्लॉक कर देंगे। अपनी चीजों को सुधार लीजिए। सी वाज टायर्ड, माइक बंद ही ना खोलिए ही ना। अब नहीं सुधार सकते अपनी समस्या को तो माइक ना खोलें, अपने जो है ऐसे ही मन में बोले। माइक बिना जो है बोले बोले इसका ये होगा ये होगा, फायदा उतना ही मिलेगा। माइक खोल करके डिस्टर्ब कर देते दूसरे को। शी वाज टायर्ड बट शी कंटिन्यूड वर्किंग, कौन सा है सेंटेंस? कंपाउंड कंपाउंड कंपाउंड। कंपाउंड यहाँ पर कामा कंजंक्शन और कंपाउंड, कामा और प्लस कंजंक्शन, ये दो चीजें जो है आपको देखते रहना ताकि कंपाउंड जो है आप फाइंड कर सके। रन ऑन सेंटेंस करेक्शन एग्जाम में कैसे होता है? रन ऑन क्या होता है? करेक्ट द फॉलोइंग रन ऑन सेंटेंस इन टू डिफरेंट वेज। नंबर 1, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। क्या क्या है? रन रन सेंटेंस क्या होता है? रनिंग सेंटेंस का मतलब वो होता है, सॉरी, रन ऑन सेंटेंस का मतलब वो होता है कि भाई जैसे स्पीड में कोई चीज बोल गए, जैसे कोई चल रहा होता है, भैया उठा लो उठा लो उठा लो उठा लो उठा लो उठा लो, कुछ लगाए नहीं, ना कामा लगाया ना कंजक्शन लगाया कोई नहीं। लेकिन जब वही प्रोफेशनल, जब आप स्टेज पे किसी को बोलते देखते होंगे, भाई उन्होंने ये किया फिर ये किया और अंत में जा करके ये किया, मतलब पूरा जो है वो पंक्चुएशन का फॉलो करते हैं। ऐसे यहाँ पर देखो, ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, लगता है कि कुछ कमी है इसमें। क्या कमी है? एंड लगा देंगे, एंड यट यस एंड भी लग सकता है क्या? बट बट ही इज पुअर बट इज ऑनेस्ट, हाँ ये भी हो सकता है। और कुछ हो सकता है, किसी तरह से ही सकता है। बट दोनों हो सकते हैं सर। और क्या तरीका है? आल्दो भी लगा के कर सकते हैं। आल्दो साइड है कि अच्छा, बिना कंजंक्शन के भी सही हो सकता है क्या ये? एडवर्सिटी कंडीशन से कोई सही है। कॉमा बिना लगा के कंजंक्शन लगाए सही हो सकता है? कामा लगा हाँ, कॉमा बहुत सही पकड़े हैं। कॉमर्स हो सकता है सर। कामा लगा कर, कामा लगा के हो सकता है। और कैसे हो सकता है? और जो सबसे बड़ी चीज ये कंजक्शन कि में है क्या हो सर? कंजक्शन, हाँ कंजक्शन के बाद साथ साथ में ये दोनों सेंटेंसेस को अलग भी आप कर सकते हैं भाई। ही इज पुअर, आप यहाँ फुल स्टॉप लगाइए और इसको जो है ही इज ऑनेस्ट कर दीजिए, दोनों सेंटेंस अलग अलग हो गए तो भी जो है दोनों का बिल्कुल सही सब्जेक्ट हो जाए। हाँ, और एक और तरीका होता है कि आप सेमी कॉलन का भी यूज कर सकते हैं। सेमी कॉलन एंड का काम करता है, इनके इनके बीच में जो है आप सेमी कॉलन भी लगा सकते हैं तो भी ये सही हो गया। लेकिन अगर कामा सिर्फ लगाएंगे तो आप जो है एक ही चीज में जोड़ रहे हैं इसको और दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्ट हैं, तो फिर आपको जो है कंजक्शन जरूर देना पड़ेगा, कॉन्ट्रास्ट करने वाला कंजक्शन। तो फिर आपका कंजक्शन क्या हो जाएगा? बट। क्या बन जाएगा ये? ही इज पुअर कामा बट ही इज ऑनेस्ट, ऐसा बनेगा ये पंचवचन में। समझ में आ रहा है जी? यस सर। जी सर जी सर जी सर। चलो अगला देखो, एरर डिटेक्शन इसमें देखना है, काफी जो है खतरनाक पोर्शन माना जाता है। क्या है इसमें? यस सर उसका एक ही विल कम सर उसका एक टुमारो। एग्जांपल 29 का 29 का एग्जांपल रह गया एक अभी।
अच्छा हाँ, he wanted to help him, he refused my help। इसमें क्या हो सकता है? एक तो फुल स्टॉप लगा के दोनों को अलग भी कर सकते हो, एक तो एक हो गया, इनके बाद फुल स्टॉप लगा सेम कंडीशन वही है। इसमें भी आएगा सर। हाँ, सेम जो ये कंडीशन इसकी थी, बस आप उसी को जो है इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। कामा से भी कर सकते हो, सेमीकोलन से भी कर सकते हो, और इसको जो है कामा बट से भी कर सकते हो। कैसे भी आप इसे कर सकते हो। दिया भी है देखो हमने, 2 सेंटेंसेस अलग करके भी हो सकता है, कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हो और सेमीकोलन का यूज कर सकते हो। 3 तरीके से जो है जो रन ऑन सेंटेंस होते हैं इनको आप करेक्ट कर सकते हो। इसमें का क्या होगा? फाइंड द एरर, रीराइट द करेक्ट सेंटेंस। यस, कॉमा इसका क्या वाई होगा? कैपिटल उधर फुल स्टॉप लगेगा पीरियड। वाई कैपिटल होगा, इसके बाद कॉमा यस, होगा। यस में वाई बड़ा बनेगा, उसके यस बाद के फिर बाद कॉमा जो है आएगा, टुमारो के बाद फुल स्टॉप लगेगा। बहुत सही, टुमारो के बाद फुल स्टॉप लग जाएगा। शी एंड हर सिस्टर इज गोइंग, क्या कर इधर है इसमें? आर गोइंग आर गोइंग, शी एंड हर सिस्टर आर गोइंग टू स्कूल। बहुत सही। व्हाट अ प्लीजेंट वेदर, क्या दिक्कत है इसमें? एक्सक्लेमेशन निशान आ देगा। कहाँ लगाएंगे एक्सक्लेमेशन मार्क? लास्ट टुडे में के बाद दूसरा अक्षर लग जाएगा। लास्ट में लगेगा यहाँ पर। लास्ट में लगेगा, एलास और ओ के बाद में लगेगा। इसमें जो है कंप्लीट, हाँ हाँ, इसमें जो है कंप्लीट करना है। इसमें सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विथ, कैसे स्टार्ट होता है सेंटेंस? क्वेश्चन में सब मिले होंगे आपको। कैपिटल लेटर, एक सेंटेंस जो है लेटर कैपिटल लेटर से उसके बाद फुल स्टॉप, पीरियड फुल स्टॉप आएगा लास्ट में। फुल स्टॉप या पीरियड, कोई भी ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकता है। पीरियड का तात्पर्य फुल स्टॉप ही होता है। A sentence that asks a question is called इंट्रोगेशन। interrogative हो गया। Two closely related sentences can be joined without conjunction using, बिना कंजक्शन के यूज किए हुए दो सेंटेंस को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? सेमीकोलन द्वारा। सेमीकोलन द्वारा, सेमीकोलन के द्वारा भी हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है, जो हमारी सीरीज थी पूरी इसकी सेंटेंस की, हमने पहले रूल्स देखे, उसके एग्जांपल देखे, और हमने जो है इसको वर्कशीट से प्रैक्टिस किया। और आज हमने इसी पर जो है 25 या 30 क्वेश्चन का जो है टेस्ट भी दे दिया है। जिन लोगों ने नहीं किया हो अभी इसके बाद जो है आप कर लीजिएगा। और कल से जो है हम नया जो है सेशन स्टार्ट करेंगे, ग्रामर का जो है नया चैप्टर, और सब कुछ प्रैक्टिकली होगा इस बार। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम रटते रटते चल रहे हैं, क्योंकि एलटी ग्रेड का देख रहे हो एग्जाम कैसा हुआ, और आगे आने वाला एग्जाम भी जो है आपको जो है आपके विवेक का इस्तेमाल जो है करने के लिए प्रेरित करेगा आपसे जो है। तो ग्रामर को बहुत अच्छे से जो है हम लोग डील करने वाले हैं। सेशन को आज यहीं तक रखेंगे, मिलते हैं कल एज यूजुअल। थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। सर टेस्ट ओपन हो गुड नाइट।